कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरे कृष्ण राधे राधे। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, नारद जी, अपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में कहा है, अब ये बताने की कृपा करे कि इस कार्तिक मास में देवताओं को पूजन होता है, यह मुझे समझा कहिए। कि नारद जी बोले, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तलहीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उस मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल नेत्र थे। इसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। वह भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए सामग्री जल लोटा जिसने की तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था। उससे जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्राय, मैं पूर्व जन्म कर्मों का फल से अवस्था में प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तुम पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? यह तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तो मुझे बता। और उस राक्षसी ने, जिनका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार का लड़ाका देखकर नित्य पति की कला से तंग आकर मेरा पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा था। मैंने उस दूसरे विवाह करने से पहले विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, उसने क्या कर्म किए हैं? जो भी कर्म है किए है उसको उनका फल भोगना पड़ेगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है। सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही। इसके लिए विष्ठा खाने वाली होगी। इसको ये तीनों अब सुकरी का जन्म दिया जावे, क्योंकि ये केली पाक बर्तन भोजन करती थी, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। उसे अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरुस्थान पर भेज दीजिए। वहां पर बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिनी अपनी तीनों योनियों को भोगे। लो, यह विप्र अब 500 वर्ष प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई और इसके शरीर द्वारा कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। उस वेश्या के शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर ने, विष्णु भगवान ने उनको बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी का जल एक छिंटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे देवोत्तम, आप मुझे बतलाइए कि आगे होने वाले 3 योनियों में इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह बात सुनकर वह उसके पिछले कर्मों का वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ी दुखी हुआ और उसका दुख देखकर चित्त पिघल गया और फिर उसने दुखित भाव से कहा,